नमः नमः है मुझ पर नबी की अता। तो आज हम सीखेंगे सर्कल, कि हम कैसे सर्कल बनाएं, किस तरह से सर्कल बनाना ज़्यादा इजी रहता है और किस तरह से टफ पड़ता है। ये मैंने बहुत सिंपल वे में इस तरह से सर्कल बना दिया है। ये ना तो ज़्यादा गोल है और ना ही ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा है, एकदम से जैसे एक्यूरेट गोल नहीं है। और एक्यूरेट गोल बनाने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी होती है। ये जैसे मैंने सर्कल के अंदर से और सर्कल निकालकर एक पॉइंट बना दिया है, जिसके चारों ओर हम इस तरह से मूवमेंट कर करके डिज़ाइन बना लेते हैं मेहंदी में। वो एक तरह का बेसिक डिज़ाइन है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। और ये मैं बना रही हूँ कि पहले मैंने पॉइंट किया है, फिर उसके बाद सर्कल बना रही हूँ। उसको मैंने ज्वाइन करके बनाया था, इसे मैं अलग से बना रही हूँ। उसे मैंने बाहर से अंदर की तरफ बनाया था, इसे मैंने पॉइंट करके इसके चारों तरफ फिर अलग से सर्कल बनाए हैं। कोई भी लाइन एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। अब जो मैं बना रही हूँ वो इतना परफेक्ट तरीके से बनेगा और इतनी अच्छी फिनिशिंग इसमें आएगी। अगर आप लाइंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो आप इन लाइंस का डिस्टेंस बना लेंगे। जैसे मैंने वो वाला बनाया था, वो मैंने बाहर से अंदर की तरफ बनाया था, ये मैंने अंदर से फिर मैं बाहर की तरफ गोलाई में बना रही हूँ। तो ये सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। ये सिंपल था, इसे मैंने बाहर से अंदर की तरफ बनाया, इसको बिना ज्वाइन करे बनाया। और ये वाला मैंने अंदर से बाहर की तरफ से गोलाई करते हुए बनाया है। तो आप इस तरह से अगर बनाकर साइड में डॉट डॉट करके डिज़ाइन बनाएंगे तो ये ज़्यादा परफेक्ट लगेगा। तो अब हम सीखते हैं कुछ अलग। लाइंस हमने सीख लिए, तो लाइन एक्यूरेट होनी चाहिए। और अब हम बनाएंगे एक बीच में हाफ सर्कल। इस तरह से पॉइंट करके आप इक्वल हाफ सर्कल बना सकते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही बना लेंगे। डबल लाइन करके आप बाहर की तरफ से ही लाइन कीजिए। मैंने भी आपको कल बताया था कि बॉक्स बना रहे हैं तो बाहर की तरफ से ही बॉक्स बनाते रहिए, अंदर की तरफ से बिल्कुल भी मत बनाइए। ये देखो, ये हवा चल रही है जिससे मेरी लाइन है जो उसी में घुस गई है, और ये मैं अलग से इसकी लाइन कवर कर देती हूँ। तो इस तरह से हाफ सर्कल आपको बनाना है। हर एक चीज़ की अगर आप 10-10 बार बना के भी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी हो जाएगी। ये हम हाफ सर्कल सीख रहे हैं जब हमें घुमाव वाली लाइन बनानी हो, लहर वाली लाइन बनानी हो, उसकी हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पहले हमने हाफ सर्कल बनाया, फिर उसके बाद हाफ सर्कल बनाया, फिर बनाया। इस तरह की एक लंबी सी आप लाइन बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम नीचे की तरफ से भी वही हाफ सर्कल बनाकर, ये जैसे ऊपर बनाया वैसे हाफ सर्कल से हम प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए, ये आप समझ जाएंगे कि ये प्रैक्टिस किस चीज़ के लिए हो रही है। तो इस तरह से आप हाफ सर्कल सीख गए हैं कि किस तरह से हमें बनाना है। फिर से हम एक लाइन खींचेंगे और ये हल्का सा उठाव देते हुए नीचे को टच करना है। हल्का सा उठाव दिया, फिर नीचे को टच किया लाइन के, हल्का सा उठाया। अब नीचे से भी यही प्रैक्टिस करनी है। एक तरह से ये लीफ बन गई है, पत्ती बन गई है। तो इन दोनों का कंबाइन करके अब हम लहर वाली लाइन सीखेंगे जिसमें हाफ सर्कल नजर आएगा। ये देखिए, इस तरह से ऊपर नीचे की हमने बेसिक प्रैक्टिस करने के बाद हम इसे इजीली बना लेंगे और ये एक तरह का इतना जाना माना डिज़ाइन बन जाएगा। क्योंकि आजकल की मेहंदी में आपने देखा होगा ये लाइन आपको ज़रूर देखने को मिलती है। इसके बीच में आपको लिफ्स देखने को 100% मिलती हैं। जैसे ये मैं बना रही हूँ, इस तरह से लीव्स बना देते हैं, मोड़कर इस तरह डॉट कर देते हैं। मतलब ये लाइन से आप 70 तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं। वो हम आगे सीखेंगे। मैं सिर्फ आपको बेसिक सिखा रही हूँ। अभी वीक तक हम बेसिक ही सीखेंगे। एक वीक के बाद हम कैसे फ्लावर बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे अच्छे, और थोड़े से इनसे आगे के डिज़ाइन सीखेंगे। अब मैं फिर से लाइन बना देती हूँ। ये जो बॉर्डर मैं अभी बना रही हूँ, अभी बीच में ये वाली लाइन बनाऊंगी। ये डिज़ाइन आपने काफ़ी मेहंदी डिज़ाइन में देखा होगा। इस तरह से बनाकर वो लोग लीव्स लगा देते हैं, दोनों तरफ छोटा छोटा से डॉट कर देते हैं या फिर लीव्स लगा देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको बना के बता रही हूँ। ये एक तरह का डिज़ाइन बन गया है। इस तरह से आप बेल भी बना सकते हो अपने हाथ पे, और वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। जितनी सिंपल चीज़ हो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है।
तो चलिए अब हम सीखेंगे लीव्स बनाना कि कितने कितने तरह की पत्तियाँ होती हैं, कितनी कितनी तरीके से हम उनको डेकोरेट कर सकते हैं। ये सारे शेडेड लीव्स मैं आपको बता रही हूँ। ये पहले मैंने सिंपल हाफ सर्कल किया, फिर उसको हल्का सेकंड घुमाया। दूसरा लीफ वाले डिज़ाइन है, ये वाला नॉर्मल लीफ है, वो अगर आप लाइन खींच के या गोलाई के चारों तरफ करेंगे थर्ड नंबर वाला वो है। ये इस तरह से है। अगर आप इसको गोले के ऊपर अगर चारों तरफ सारे डिज़ाइन बना के देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा फ्लावर निकल के आएगा आपके सामने। तो आप काफ़ी तरह के डिज़ाइन इन लीव्स से सीख सकते हैं। ये सिर्फ सर्कल का ही बता रही हूँ मैं। सर्कल के चारों तरफ अगर आप ये सेम टू सेम डिज़ाइन बना देंगे सेम डिस्टेंस से तो बहुत अच्छा फ्लावर बनेगा। और कितने तरह के फ्लावर आप इनसे सीख सकते हैं। हमें पहले डायरेक्ट फ्लावर नहीं बनाना है, हमें सिर्फ पहले इनकी प्रैक्टिस करनी है कि कितने तरीके से हम फ्लावर क्रिएट कर सकते हैं। तो आप आगे आगे देखते जाइए, मैं कितने तरीके से आपको सब बता रही हूँ। बहुत तरीके के फ्लावर्स होते हैं, बहुत तरीके से हम एक सर्कल को फ्लावर में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें काफ़ी प्रैक्टिस करनी होती है। ये हल्का हल्का मैंने ऐसे झल्लर सी बनाई है बीच में, शायद आपको दिख नहीं रही। हाँ, इस तरह से मैंने हल्की झल्लर सी बनाई है। इस तरह के फ्लावर्स हम जो नेचर्स में अवेलेबल है फ्लावर्स वही हम मेहंदी में बनाते हैं। इस तरह की हर पत्ती के फ्लावर्स नेचर्स में अवेलेबल हैं और नेचर्स को देखकर ही हम मेहंदी के डिज़ाइन बनाते हैं। अब यहाँ पे हम लोटस बनाएंगे। वैसे लोटस मुझे बहुत पसंद है मेहंदी के अंदर, तो मैं ये आपको कंप्लीट बनाकर बताना चाहूँगी कि किस तरह से लोटस बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, मुझसे ये बहुत बनता ही नहीं था, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी है इसके लिए। बस यहाँ पे डॉट करके ये लीजिए लोटस तैयार हो गया है। तो अब हम लीफ बनाएंगे। जो नॉर्मल लीफ है बहुत इजी है, इस तरह से बनाकर बीच में लाइन खींच के साइड में शेड दे देना और इस तरह से हल्का हल्का शेड दे देना लीफ वाला। ये तैयार हो गया है। मैं आपको एक नई तरह की लीफ बनाना बताती हूँ जिसे बनाना बहुत आसान है। ये देखिए हमने नॉर्मल लीफ बना लिया। अब इसमें बीच में कट डाल देंगे। ये देखिए इस तरह कट डाल दिया, इधर की तरफ से भी डाल देंगे। कितनी प्यारी लीफ बनकर तैयार हो गई। आप इसे थोड़ा डार्क कर लीजिए। ये इतनी प्यारी लीफ है, किसी फ्लावर के नीचे आप ऐसे लाइन खींच के इस लीफ को बनाइए, बहुत प्यारा फ्लावर लगता है इससे। और जैसे अब मैं इसको दोबारा बना के डार्क करके बताती हूँ। ऐसे किया, फिर इसके पास से किया, फिर इसके पास। अब मैं सिर्फ टच करके और फिर घुमाव दे के बना रही हूँ। और इसमें काफ़ी फ़र्क है क्योंकि इसमें ज़्यादा कट्स आ रहे हैं। तो ये हो गया है वैसे, और इसको आप डार्क कर लीजिए तो ये बहुत अच्छा बन जाएगा। देखिए जिस तरह से मैंने डार्क कर दिया है, ये बहुत अच्छी लीफ तैयार हो गई है। शेड भी आ गया इसमें और लीफ भी बनकर एकदम तैयार हो गई है। दोनों तरीके से मैंने आपको बताया है। आप लाइट भी बना सकते हो और डार्क भी बना सकते हो। ये काफ़ी मैंने इस्तेमाल किया है इस लीफ को, ये जो मैं अभी बना रही हूँ। इसे हल्का सा घुमाव दे के, और सारे सर्कुलर पोर्शन है ये जो भी है। और ये देखिए किसी भी फूल के ऊपर इस तरह से एक लाइन खींच के हल्का सा घुमाव देना है, और जो उसको घुमाव है बस उसको फिल कर देना है, तो वो चीज़ हाईलाइट हो जाती है ऑटोमेटिकली। ये होल्ड वाला हम सीखेंगे कि कोन को होल्ड करके कैसे चलाना है, कब हमें मोटी मेहंदी निकालनी है और कब पतली। ये देखो इस तरह का डिज़ाइन भी काफ़ी चलता है। लोग आजकल ये टिप्स पे बनाने लग गए हैं। मैंने काफ़ी डिज़ाइन देखे हैं जिन पे टिप्स पे ये बनाया जाता है डिज़ाइन। तो काफ़ी तरह से हम सीख सकते हैं। और जो सिंपल वे है लीफ का, ये मैं आपको बताती हूँ। स्मॉल लीफ हमें निकालनी है। एक डॉट किया, नीचे को हल्का सा प्रेस किया, फिर ऊपर से एक डॉट किया, फिर हल्का नीचे किया। तो ये डिज़ाइन तो एक तरह से नॉर्मल है, पर ये ऊपर से इस तरह से बाहर की तरफ हमें प्रेस कर देना है ताकि वो एक लीफ की शेप में आ जाए। बहुत बनाना इजी है इसको,
इस तरह से भी आप काफ़ी सारे डिज़ाइन बना सकते हैं। आज की क्लास से जुड़े आप फ्लावर बना सकते हो, उनके ऊपर हाईलाइट करके वो पतली वाली पत्ती बना सकते हो। फिर साइड में जो मैंने अभी ऊपर जस्ट बताई है उस तरह की पत्ती बना सकते हो। अभी मैं बता रही हूँ कि ऐसा लहर देके एकदम नीचे को हल्का सा छोड़ देना है ताकि उसका शेड आ जाए। इस तरह से शेड आ जाए। इसको मैं मिक्स कर देती हूँ थोड़ा सा से हटा के, ये इस तरह से एक तरह से बीच में मूव किया, फिर हल्का छोड़ा, फिर मूव किया, फिर छोड़ा, और इस तरह से शेड देके हमें एक लीफ तैयार कर लेनी है। काफ़ी तरह की लीव्स हैं, पर मेरी जितनी कोशिश है बताने की, वो जितना मुझे अभी याद आ रहा है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। और भी कुछ नया आएगा तो मैं आपके साथ 100% शेयर करूँगी। अब मैं आपको शेड देना बताती हूँ कि किस तरह से हम, ये देखिए एकदम स्मॉल हार्ट करके लॉन्ग ये मैंने लीफ बना ली है, पतली पतली लीफ। और इधर की तरफ देखिए, देख सकते हैं आप 7th नंबर पे इस तरह का मैंने चौड़ी लीफ बनाई है और ये थोड़ी पतली लीफ है। तो अब मैं इसमें आपको शेड देके बताती हूँ कि हमें शेड किस तरह से देना है। जो ऊपर वाली लाइन है उसके टच होता है तो कोई बात नहीं, टच होने दीजिए, बट आप शेड प्रॉपर दीजिए, एकदम हल्का हल्का देना है। इसमें बिल्कुल भी डार्क नहीं होना चाहिए। बस ये हो गया। साइड से हट जाता है तो उसको आप दोबारा कवर कर लीजिए। ऊपर से है तो उसको हल्का मोटा कर दीजिए और भी सुंदर लगेगा। इस चीज़ का ये मत सोचिए लाइन ख़राब हो गई है ये वगैरह, वो तो लाइन दोबारा बन जाएगी। तो इस तरह से आप शेड दीजिए ताकि वो शेड हाईलाइट हो। और मैं अब आपको जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था गोले के बनाकर फिर वो बनाते, जैसे मैं इसको बना रही हूँ, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इसके चारों तरफ हम छोटी छोटी वो बना देते हैं कुंडियाँ सी, और क्या बोलते हैं उसको, मुझे किसी भी डिज़ाइन का नाम एक्चुअली पता नहीं है क्योंकि मैंने मेहंदी बिल्कुल भी नहीं सीखी है। ये बस ये मेरा खुद का ज्ञान है जो मैं आपको दे रही हूँ। ये इस तरह से जो डिज़ाइन बनता है, ये जब डायरेक्ट बनाते हैं तो इतना परफेक्ट नहीं बनता है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये चीज़ परफेक्ट नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। ये जैसे मैं बना रही हूँ तो इतना परफेक्ट मुझे नहीं लग रहा है। वैसे मैं बेसिकली इसी तरह बनाती हूँ, पर वो डिज़ाइन के अंदर मिक्स हो जाता है तो परफेक्ट बनता है। पर अगर आप सिंगल ही ये बना रहे हो तो ये इतना परफेक्ट नहीं लग रहा है। परफेक्ट करने के लिए हमें डिस्टेंस देखना पड़ता है। तो अब मैंने एक सिंपल गोला कर लिया है, और सिंपल सा किया है, उस तरह से नहीं किया है, आप कर लीजिए। और ये हल्की हल्की लाइन से मैं इसका डिस्टेंस कवर करूँगी। डिस्टेंस कवर हमारा हो गया है, तो अब हम इस तरह का ये डिज़ाइन बनाएंगे। इस लाइन से जो हमने डिस्टेंस किया, से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना है। इतना अपनी उंगलियों पे कंसंट्रेट करके हमें इस डिज़ाइन को क्रिएट करना है। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि दोनों में से कितना ज़्यादा आपको कौन सा परफेक्ट लग रहा है। ये वाला ज़्यादा परफेक्ट है जो हमने डिस्टेंस करके बनाया। इसकी जगह पतली पतली भी बना सकते हैं डिज़ाइन। मैंने थोड़ी मोटी बनाई है ताकि वो दिखे। तो आज जो हमने सीखा है वो ये सब पेज पे है। कई सारी लीफ सीखी हैं, हाफ सर्कल सीखा है, और जो मैंने बताया था इस तरह का सर्कल ज़्यादा बेस्ट है। तो आप इस तरह से बनाइए। वैसे उस तरह से भी बना सकते हैं पर फिनिशिंग के लिए ज़्यादा अच्छा है। ये दो हमने बेस सीखे हैं, टेढ़ी मेढ़ी लाइन, लहर वाली लाइन के। फिर ये लाइन बनाई है, इसको एक बॉक्स में कन्वर्ट किया है जिससे ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगे। और काफ़ी तरह की हमने ये लिप सीखी हैं। आप इन सब की रोज़ाना प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आगे के डिज़ाइन में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो ये जो सर्कल नीचे मैंने बनाया है ना अभी, जो डिस्टेंस करके, इन सब इस सर्कल के चारों ये सारी लीव्स ट्राई कीजिए आप, तो एक बहुत ही सुंदर फ्लावर्स निकल के आएंगे और बहुत ही अच्छे लगेंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि रोज़ाना आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले, और 100% आप बहुत ही अच्छी फिनिशिंग से मेहंदी लगाना सीख जाएंगे जिस तरह से मैं बता रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, 3rd क्लास में। आज मैं इसे कपड़े से नहीं हटाऊँगी, इसको धोऊँगी, क्योंकि कपड़े से हटाने में कपड़ा बहुत ज़्यादा ही गंदा हो जाता है, इसलिए मैं इसे धोना ज़्यादा बेस्ट समझूँगी। तो फिर मिलेंगे कल पेज और कोन के साथ।